सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम लोग स्पंदन नामक पुस्तक के तीसरे अध्याय का पाठ करेंगे, जिसका नाम है इब्राहिम गारदी। प्रस्तुत पाठ इतिहास और देशभक्ति पर आधारित एक पाठ है, जिसमें मराठा सेनापति इब्राहिम गारदी का चित्रण किया गया है। पानीपत की तीसरी लड़ाई में जीत के बाद अफ़गान सरदार अहमद शाह अब्दाली ने मराठा सेनापति इब्राहिम गारदी को अनेक प्रलोभन दिए, धर्म का वास्ता दिया, परंतु एक सच्चे देशभक्त की भांति इब्राहिम गारदी ने कोई भी प्रलोभन स्वीकार नहीं किया और ना ही अपने देश प्रेम के मार्ग से वो डिगे, और इसकी कीमत उन्हें अपने प्राण दे करके चुकानी पड़ी। आइए इस पाठ को हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761, जिसमें मराठा अफ़गान शासक अहमद शाह अब्दाली से हार गए थे। मराठों का सेनापति इब्राहिम गारदी था। देखिए, ये इब्राहिम गारदी की तस्वीर है, जो लगातार लड़ता रहा और घायल हो जाने के कारण पकड़ लिया गया। इस युद्ध में अवध का नवाब शुजा-उद-दौला, ये अवध के नवाब शुजा-उद-दौला हैं, और रुहेल के सरदार नजीब-उद-दौला, ये रुहेल सरदार नजीब-उद-दौला हैं, ये दोनों लोग अहमद शाह अब्दाली की ओर से लड़े थे। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये अहमद शाह अब्दाली की तस्वीर है। घायल इब्राहिम गारदी को शुजा-उद-दौला के टीले में, जो अहमद शाह अब्दाली की छावनी के भीतर ही पकड़े गए थे, उनको पकड़ लिया गया। अब्दाली को इब्राहिम के नाम से घृणा थी। इब्राहिम के पकड़े जाने की खबर सुनते ही उसने अपने पेश किए जाने के लिए शुजा-उद-दौला के सामने एक दूत भेजा। शुजा-उद-दौला इब्राहिम गारदी की उपस्थिति को नकार नहीं सका, लेकिन उसने कहा कि इब्राहिम काफ़ी घायल हैं, जब वो अच्छे हो जाएंगे तब मैं उन्हें आपके दरबार में पेश कर दूंगा। लेकिन दूत ने अहमद शाह का संदेश बताया और कहा कि उसको हर हालत में इसी पल जाना होगा। और शुजा-उद-दौला ने फिर इब्राहिम मराठों के 10,000 सेनाओं का जो सेनापति था और घायल अवस्था में पड़ा था, उसको इस समय तो नहीं बुलाना चाहिए, ऐसा शुजा-उद-दौला ने कहा। लेकिन अहमद शाह अब्दाली का स्पष्ट आदेश था कि शुजा-उद-दौला को तुरंत पेश किया जाए। इस वजह से इब्राहिम गारदी को अहमद शाह के सामने लाया गया। और जब सामने लाया गया तो अहमद शाह ने सवाल किया कि तुम मराठों की 10 पलटनों के जनरल थे? उत्तर मिला हाँ। फिर से सवाल हुआ कि पहले तुम फ्रांसीसियों की सेवा में थे? उत्तर मिला हाँ था। फिर सवाल हुआ कि फिर हैदराबाद के निज़ाम के यहाँ नौकर हुए? उत्तर मिला हाँ। तुमने निज़ाम की नौकरी क्यों छोड़ दी? तो इब्राहिम गारदी ने कहा, क्योंकि निज़ाम के रवैये मेरे उसूल के विरुद्ध थे। अहमद शाह ने पूछा, तुमने फिरंगी ज़बान भी पढ़ी है? हाँ पढ़ी है। मुसलमान होकर फिरंगी ज़बान पढ़ी है, फिर मराठों की नौकरी की। खैर, अब तक तुमने जो कुछ किया उस पर तुमको तौबा करनी चाहिए। तौबा का मतलब होता है कि दोबारा से गलती नहीं होगी, इस बात को स्वीकार करना, और तुमको शर्म आनी चाहिए। घाव की परवाह ना करते हुए इब्राहिम बोला, तौबा और शर्म? आप क्या कहते हैं अफ़गान शाह? आपके मुल्क से मोहब्बत करना और उस पर जान देने वालों को क्या तौबा करनी पड़ती है? मतलब जो लोग देश से प्यार करते हैं, क्या उनको माफ़ी मांगनी पड़ती है? और क्या इसके लिए सिर नीचा करना पड़ता है? अहमद शाह ने कठोर स्वर में कहा कि जानते हो तुम इस समय किसके सामने हो और क्या बात कर रहे हो? तो इब्राहिम ने जवाब दिया कि जानता हूँ, और ना भी जानता होता तो जान जाता, पर विश्वास है कि आप खुदा के फरिश्ते नहीं हैं। अहमद शाह ने कहा कि इतनी बड़ी फतह के बाद मैं गुस्से को अपने पास नहीं आने देना चाहता। मुझे आश्चर्य है, मुसलमान होकर तुमने अपनी ज़िंदगी को इस तरह बिगाड़ा। इब्राहिम ने कहा, तब आप यह जानते ही नहीं कि मुसलमान कहते किसे हैं? जो अपने मुल्क के साथ गद्दारी करे, जो अपने मुल्क को बर्बाद करने वाले परदेशियों को साथ दे, वह मुसलमान नहीं होता है। अहमद शाह ने कहा, मुझको ज्ञात हुआ है तुम फिरंगियों के कायल रहे हो। उनकी शागिर्दी में ही तुमने यह सब सीखा है, क्योंकि तुम नमाज़ पढ़ते हो। जवाब मिला कि हाँ, हमेशा 5 वक्त। अहमद शाह के चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कान आई और आंखों में वृद्ध की क्रूरता। बोला, फिरंगी या मराठी जबान में नमाज़ पढ़ते होंगे,
इब्राहिम ने घावों की पीड़ा दबाते हुए कहा कि खुदा मीन्स जो ईश्वर है वह अरबी, फारसी, पाश्तो ज़बान को ही समझता है क्या? वह मराठी या फ्रेंच नहीं जानता? क्या खुदा राम नहीं है? और क्या राम और रहीम अलग अलग हैं? अहमद शाह का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। बोला, क्यों कुफ्र बकता है? कुफ्र का मतलब होता है ईश्वर की निंदा करना या धर्म की निंदा करना। तो तौबा करो, नहीं तो टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। जवाब दिया इब्राहिम ने कि मेरे इस तन के टुकड़े हो जाने से रूह के टुकड़े तो नहीं होंगे। इब्राहिम ने शांत और दृढ़ स्वर में जवाब दिया। घायल इब्राहिम के ठंडे स्वर से अहमद शाह की क्रूरता कुछ कुंठित हुई। एक क्षण सोचने के पश्चात बोला, अच्छा, हम तुमको तौबा करने के लिए समय देते हैं। तौबा कर लो मीन्स माफ़ी मांग लो और हम तुम्हें छोड़ देंगे। अपनी फ़ौज में अच्छी नौकरी भी देंगे। तुम फिरंगी तरीके पर कुछ दस्ते तैयार करना। कराहते हुए इब्राहिम के होठों पर हंसी आ गई और उसने कहा कि अहमद शाह के उस खिलवाड़ को इब्राहिम ख़त्म करना चाहता था। उसने कहा, यदि छूट जाऊं तो पूना में ही फिर पलटने तैयार करूंगा और फिर इसी पानीपत के मैदान में उन अरमानों को निकालूंगा जिनको आज निकाल ना पाया, जो मेरे कलेजे में धधक रहे हैं। अहमद शाह ने कहा, अब समझ में आ गया, तुम असल में बुत परस्त हो। बुत परस्त का मतलब होता है मूर्तियों की पूजा करने वाला। इब्राहिम ने कहा, अवश्य हूँ, लेकिन मैं ऐसे बुत को पूजता हूँ जो दिल में बसा हुआ है और ख्याल में मीठा है। जिन बुतों को बहुत से लोग पूजते हैं और आप भी, उनको मैं नहीं पूजता। हम भी? खबरदार। तो इब्राहिम ने कहा, हाँ, आप भी। हर तंबू के सामने मरे हुए सिपाहियों के सिरों के ढेर के इर्द गिर्द जो आपके पठान और रूहेले सिपाही नाच नाच कर जश्न मना रहे हैं, वह सब क्या है? क्या वह बूत परस्ती नहीं है? बादशाह ने कहा, तुम बदजबान हो। तुम्हारा भी वही हश्र किया जाएगा जो तुम्हारे सदाशिव राव भाऊ का हुआ है। चकित इब्राहिम के मुंह से निकल पड़ा, क्यों, उनका क्या हुआ? उत्तर मिला, मार दिया गया, सिर काट लिया गया। इब्राहिम ने दोनों हाथों से सिर थामकर उफ कहा और अब्दाली को उसकी पीड़ा अच्छी लगी। बोला, तुम लोगों का वह खूबसूरत छोकरा विश्वास राव भी मारा गया। इब्राहिम की बुझती हुई आंखों के सामने और भी अंधेरा छा गया। उसने क्रोधित होकर कहा, विश्वास राव, मेरे मुल्क का ताज, मेरे सिपाहियों के हौसलों का ताज। उफ। अहमद शाह उसके तड़पने पर खुश था। उसकी निर्ममता ने सोचा शहीदी को फतह कर लिया। इब्राहिम ने जरा सा उठकर भरभराते स्वर में कहा, पानी। अब्दाली कड़का कि पहले तौबा कर, तब पानी मिलेगा। जहाँ के तहाँ पढ़कर इब्राहिम ने कहा, तौबा? शहीदी कहीं तौबा करता है? तौबा करें वो लोग जो कैदियों, घायलों और निहत्थों का कत्ल करते हैं। अब्दाली से नहीं सहा गया। इब्राहिम भी नहीं सह पा रहा था। अब्दाली ने उसके टुकड़े टुकड़े करके वध करने की आज्ञा दी। एक अंग कटने पर इब्राहिम की चीख से निकला, मेरे ईमान पर पहली नियाज। नियाज का मतलब होता है भेंट। मतलब मैं, पहला अंग जो है मेरा, वो मेरे ईमान पर भेंट है। दूसरे पर क्षीण स्वर में निकला, हम हिंदू मुसलमानों की मिट्टी से ऐसे सूरमा पैदा होंगे, सूरमा मीन्स बहादुर पैदा होंगे, जो वहसियों, वहसी मीन्स जंगली, और जालिमों मतलब अत्याचारियों का नामो निशान मिटा देंगे। और फिर अंत में मराठों के सेनापति इब्राहिम गारदी के मुंह से केवल एक शब्द निकला, अल्लाह, जिसको फरिश्तों के पंखों और इतिहास के पन्नों ने सावधानी के साथ छिपा लिया। और इस प्रकार बहादुरी से भरा हुआ इब्राहिम का जीवन समाप्त हो जाता है, जो अपने देश प्रेम के लिए अपने रास्ते से हटे नहीं। बहुत लालच देने के बाद, प्रलोभन देने के बाद भी उन्होंने अपने राष्ट्रभक्ति की कीमत अपने प्राण देकर चुकाई।